जो राम जी ने नहीं किए वो काम राम जी के नाम ने करके दिखलाए। आप नामकरण संस्कार पर हम चर्चा कर रहे हैं, नाम का महत्व समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संस्कार कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरे भाई बहनों, जब माता सीता की तलाश करनी थी तब उस समय हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग करके गए थे। राम जी के नाम की मुद्रिका उन्होंने अपने मुख में रख ली, और जिस समुद्र को लांघने के लिए प्रभु श्री राम जी को भी राम सेतु का सहारा लेना पड़ा, उस समुद्र को हनुमान जी महाराज ने यूं ही पार कर लिया जैसे कोई खड्डा कूद करके चले गए हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अजरज नाही। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, जब माता सीता की तलाश हनुमान जी महाराज ने कर ली, तब समुद्र को लांघना है, सेतु का निर्माण करना है। राम जी की सेना में दो अभियंता थे, इंजीनियर थे, जिनका नाम था नल और नील। उनके पास एक विद्या थी, टेक्निक थी कि वो पानी पर भी पत्थर तहरा देते थे। लेकिन पानी पर पत्थर तहराने के लिए उनको राम नाम का आधार लेना पड़ा। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए, उन पर राम लिखा और समुद्र में छोड़ दिए। अब वो तैरने तो लग गए, लेकिन उसमें एक समस्या थी मेरे भाई बहनों, एक पत्थर पूरब में जावे और दूसरा उत्तर में चला जावे, तो ऐसे तो सेतु निर्माण हो नहीं सकता। तब मेरे भाई बहनों, उन्होंने फिर से दिमाग लगाया। एक पत्थर पे रा लिखा, दूसरे पर म लिखा, और दोनों पत्थर पानी में छोड़े, दोनों आपस में जुड़े, और ये दोनों पत्थर जैसे आपस में जुड़े, साथ ही साथ अगली कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी भी जुड़ती गई और सेतु का निर्माण होने लगा। कहते हैं मेरे भाई बहनों, जब इस सेतु का निर्माण हो रहा था, तब उस समय प्रभु श्री राम जी भी खड़े खड़े निहार रहे थे कि भाई सेतु बन रहा है, ये बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा करके पानी में डाल रहे हैं, चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूं। लेकिन एक संदेह था कि भाई अगर हमसे पत्थर नहीं तीरा तो ऐसे तो हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। ये बंदर क्या सोचेंगे कि हम जिनके नाम से पत्थर तीरा रहे हैं उनके ही पत्थर डूब रहे हैं। तो राम जी ने देखा कि इतनी रिस्क नहीं लेनी आपने, और राम जी वहां से थोड़ा दूरी पर जाने लगे कि भाई दूरी पर भी पत्थर पानी में डालेंगे तो किसी को पता नहीं पड़ेगा, भले वो डूबो चाहे वो तीरो। तो प्रभु श्री राम जी ने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखा और राम जी वहां से निकल गए। धीरे 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 चलते 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 राम जी पहुंच गए दूसरे किनारे पर। ठेठ वहां पत्थर उठाया, पत्थर पानी में डाला। मेरे भाई बहनों, पत्थर पानी में डालती पत्थर डूब गया। अब राम जी को तो ये समझ में नहीं आया कि ये समस्या क्या है। वहां वो बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा करके राम लिखते ही उनके पत्थर तीर रहे हैं और हमारे तो पत्थर सारे ही डूब रहे हैं। तब राम जी विचार करने लगे। उसी समय मेरे भाई बहनों पीछे से जोर से हंसने की आवाज आई। तब राम जी ने थोड़ा वो उनके मन में है कि आया तब तो अकेला था, अब ये अचानक कौन आ गया। तो राम जी ने आवाज लगाई, कौन? पीछे से आवाज आई, हनुमान। अच्छा भैया तुम इधर कब से? कहा प्रभु पहला डाला तब से। कहा हनुमान एक बात समझ में नहीं आ रही है हमें। वहां वो बंदर बड़े बड़े पत्थर तिरा रहे हैं और हमारे तो छोटे छोटे पत्थर भी डूब रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज ने बड़े मुस्कुरा करके कहा, प्रभु ये तो सामान्य सी बात है, कोई छोटा सा बालक भी इसको सहजता से समझ लेगा। जिसको प्रभु आप अपने हाथ से छोड़ दो, जिसके हाथ से आप छूट जाए, उसको इस संसार में तारने की क्षमता कौन रखता है प्रभु। इसलिए आप किसी को छोड़ना मत।
कहते हैं मेरे भाई बहनों, इस बात की सूचना पहुंची ठेठ लंका में। सारे राक्षस दौड़ करके रावण के पास गए कि वहां तो पत्थर पानी में तिर रहे हैं। रावण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, लाओ इधर पानी लाओ, पात्र लाओ, मैं भी पत्थर पानी में तिरा के दिखा देता हूं। पानी लाया, पत्र लाया, पत्थर पानी में डाला और मेरे भाई बहनों वो पत्थर तो तिरने लग गया। तो सारे राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा रावण भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये भी पहुंची हुई हस्ती है। अब मेरे भाई बहनों सारे राक्षस चले गए। तब रावण ने मन ही मन कहा सांस लेकर के कि हे भगवान, कि मेरी भी इतनी औकात नहीं कि मैं पत्थर पानी में तिरा दूं। वो तो मैंने सौगंध दी थी इस पत्थर को कि सौगंध है तुझे राम के नाम की, अगर तू नहीं तैरता है तो राम जी के नाम से ये पत्थर पानी में तिर रहा है। तो मेरे भाई बहनों, कोई राक्षस भी राम जी के नाम से पत्थर पानी में डाले तो वो पत्थर तिर जाता है। तो जब पत्थर राम के नाम से तिर सकता है, तो हम जैसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर मुख से राम जी का नाम ले ले तो हम बड़े सहजता से ही मेरे भाई बहनों भवसागर से पार हो सकते हैं।